और आज हम स्टडी करेंगे न्यूरल सिस्टम की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन, उसके बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो हेडिंग है न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया अगर मैं आपको दूं, तो जो न्यूरल सिस्टम होते हैं उसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होता है न्यूरॉन, और साथ ही साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी पैकेजिंग करने के लिए आसपास प्रेजेंट होती हैं कुछ अदर सेल्स, जिनको बोल देते हैं न्यूरोग्लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है न्यूरॉन की, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा कि एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे ट्रांसफर होगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न्यूरॉन जो है वो न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axon. एक न्यूरॉन जो है वो कोई बड़ी सी स्ट्रक्चर नहीं होती है, वो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और मेनली इसके तीन पार्ट होते हैं, जिसमें आता है सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक न्यूरॉन है जिसमें ये वाला, ये जो ब्रांचिंग आपको ये छोटे छोटे फाइबर दिख रहे हैं, जो ब्रांच्ड पार्ट है ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी वाला पार्ट है। अच्छा, रियल में न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसने अपने आप को इस तरीके से इलोंगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करनी होती है। तो ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट है उसमें इस सेल का न्यूक्लियस और साथ ही साथ में अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर ये जो रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रही है ना, डेंड्राइट वाले पार्ट में और सेल बॉडी वाले पार्ट में, निस्ल ग्रेन्यूल्स है। रियल में है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस में राइबोसोम जो है उनको मिलाकर के बोल देते हैं निस्ल ग्रेन्यूल्स। काम होता है इनका प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इस तरीके से इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सोन। तो ये तीन पार्ट होते हैं एक न्यूरॉन की। ये जो एक्सोन वाला पार्ट है, यहाँ पे इस तरीके से स्वान सेल प्रेजेंट होती हैं। कुछ न्यूरॉन में तो ये स्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देती है, और जब माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर देती हैं तो एक्सोन के एक्सोलेमा वाले पार्ट में ये माइलिन शीथ जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो उन न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से जंपिंग कर करके इंफॉर्मेशन जाती है, जिसको साल्टेटरी या फिर जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं। और ऐसे न्यूरॉन को बोल देते हैं जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और जिनमें माइलिन की शीथ एब्सेंट होती है एक्सोन वाले पार्ट में, उनको हम बोल देते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो एक बेसिक आइडिया आपको मैंने दिया। इसके अलावा ये जो एक्सोन वाला पार्ट है वो अपने एंडिंग वाले पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट। और इसमें जो टर्मिनल वाला पार्ट है उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। और ये जो सिनेप्टिक नोब है, इनमें प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल भरा होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक्चुअली क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ये जो सिनेप्टिक नोब में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो बर्स्ट आउट होंगी, और उनमें जो केमिकल्स है वो रिलीज होगा, और फिर वो केमिकल्स के रिसेप्टर्स नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे। वो केमिकल इन रिसेप्टर्स पर जाकर के अटैच होगा, और तब जाकर के इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको साइनेप्स बोलते हैं। ये कुछ बेसिक वर्ड है, टर्म है, ये आपको ध्यान में रखनी है। The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called Nissl granules. सेल बॉडी वाले पार्ट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, इस सेल के टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, और इसके अलावा कुछ ग्रेन्युलर बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जिनको निस्ल ग्रेन्यूल बोलते हैं। Short fibers which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nissl granules and are called dendrites. ये जो सेल बॉडी है, इसकी तरफ इससे बाहर निकलती हुई कुछ ब्रांच छोटे छोटे फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनको डेंड्राइट बोलते हैं, और ये जो निस्ल ग्रेन्यूल है वो इन डेंड्राइट पर भी प्रेजेंट होता है। आप देखिए कि एक्सोन वाले पार्ट पे इस तरीके से रेड स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रही है, मतलब निस्ल ग्रेन्यूल जो है वो एक्सोन पर एब्सेंट होता है। एक न्यूरॉन के दो पार्ट डेंड्राइट और सेल बॉडी पर ही प्रेजेंट होता है।
दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी। किसकी बात की जा रही है? डेंड्राइट की। डेंड्राइट क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड इसलिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके और फिर इस इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। द एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। अच्छा, न्यूरॉन का जो ये वाला पार्ट होता है, एक्सोन वाला पार्ट, ये एक लॉन्ग फाइबर है, हमें दिख भी रहा है। और इसका जो डिस्टल डिस्टल मतलब दूर का जो एंड है, तो ये जो लास्ट एंडिंग जो है एक्सोन की, वो कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। हमें दिख भी रही है कि एक्सोन वाला पार्ट ऐसे डिवाइड होकर के ब्रांच में कन्वर्ट हो गया है। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। और एक्सोन की जो एंडिंग वाला रीजन है, वहाँ पर हर ब्रांच जो है वो अपने आप को टर्मिनेट करती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, विच पजेज सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और इन सिनेप्टिक नोब में प्रेजेंट होती है सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिनमें भरा होता है केमिकल, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। The axon transmit nerve impulses away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junction। और ये जो एक्सोन है वो जो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ने सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर की थी, उसी इन्फॉर्मेशन को एक्सोन जो है या तो नेक्स्ट न्यूरॉन के पास में पहुंचाएगा, और दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं साइनेप्स, या फिर एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के एंडिंग वाले पार्ट पे प्रेजेंट है कोई मसल, तो एक मसल को ये इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो एक न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दो न्यूरॉन के बीच की जंक्शन को तो बोलते हैं साइनेप्स, इसको तो बोलेंगे साइनेप्स। और एक न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बोला गया है कि एक न्यूरॉन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक्सोन वाले पार्ट के थ्रू या तो नेक्स्ट न्यूरॉन को पहुंचाएगा साइनेप्स वाले जंक्शन के थ्रू, और या फिर मसल को पहुंचाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट, एक न्यूरॉन में कितने एक्सोन और डेंड्राइट हैं, उसके बेसिस पर न्यूरॉन जो है उनको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर हो सकते हैं, मतलब न्यूरॉन में एक तो हो एक्सोन और दो या दो से ज्यादा हो डेंड्राइट। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है? हमारे ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रम, और उसका भी जो आउटर पार्ट है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर वाले न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। एक न्यूरॉन का टाइप है बाइपोलर, जिसमें 1 एक्सोन होगा और 1 डेंड्राइट होगा। ये मिलता है हमारी आई की रेटिना में। यूनिपोलर का मतलब ये है कि जो न्यूरॉन है उसमें सेल बॉडी प्रेजेंट हो और एक एक्सोन प्रेजेंट हो। ऐसा प्रेजेंट होता है यूजुअली हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन। एक्सोन के 2 टाइप हो सकते हैं। एक्सोन माइलिनेटेड हो सकता है और एक्सोन नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। अभी मैंने आपको समझाया कि ये जो स्वान सेल प्रेजेंट होती है एक्सोन वाले पार्ट में, अगर ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करें तो ऐसे एक्सोन को हम बोल देंगे माइलिनेटेड, और अगर माइलिन शीट का फॉर्मेशन ना करे तो उसको हम बोल देंगे नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर एनवेलप्ड विद स्वान सेल्स। अच्छा, नर्व फाइबर जो वर्ड है वो एक्सोन वाले पार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो माइलिनेटेड जो एक्सोन है उसमें स्वान सेल प्रेजेंट होंगी, और स्वान सेल जो है वो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करेंगी अराउंड एक्सोन। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कोल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। अच्छा, दो पास पास वाली जो माइलिन शीट की जो है, जैसे ये एक माइलिन शीट हो गई और ये एक माइलिन शीट हो गई, तो जो पास पास वाली दो माइलिन शीट के बीच का जो गैप है ना, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। जहां पर एक्सोन वाले पार्ट में माइलिन की शीथ मिलती है वो ज्यादातर मिलते हैं हमारे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। इसके अलावा अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय ए स्वान सेल। अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते कि जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है वहां पर स्वान सेल भी एब्सेंट होगी, ऐसा नहीं होता है। जिन न्यूरॉन में माइलिन शीथ फॉर्मेशन नहीं होती है वहां पर स्वान सेल तो प्रेजेंट होती है,
लेकिन वो सिर्फ माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं करती है। दैट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और ज़्यादातर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो हैं वो ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम क्या होती है, अगर नहीं पता है मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ। हमारी बॉडी के सेंटर में ब्रेन है और ब्रेन से ही अटैच होती हुई हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, पूरी बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास में आती है उनको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरॉन जो हैं वो ऐसे अटैच होंगे। तो जो न्यूरॉन अटैच होते हैं डायरेक्टली ब्रेन से उनको हम बोल देते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो न्यूरॉन अटैच हैं स्पाइनल कॉर्ड से उनको हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेसिंग किया, अपना रिजल्ट तैयार किया, और फिर हर ऑर्गन के पास में, हर हमारे पार्ट के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी कुछ न्यूरॉन अटैच होंगे। तो जो इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे उनको तो हम बोल देते हैं अफरेंट फाइबर, और जो इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के जाएंगे उनको हम बोल देते हैं इफरेंट फाइबर या फिर मोटर फाइबर। अगर ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे किसके पास लेकर के जाए, हमारे स्केलेटल सिस्टम के पास में लेकर के जाए, तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन या फिर स्मूथ मसल के पास लेकर के जाए तो उसको बोल देते हैं ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा बैक करके जो हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का उसमें आप देखिए, इसमें उसमें इन चीज़ों को और अच्छे से मैंने समझा रखा है।